जय माता दी मित्रों, क्या श्री विद्या साधना और कुंडलिनी मेडिटेशन दोनों समान है? फर्क क्या है दोनों में, दोनों साधना प्रक्रिया में, आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, कुंडलिनी मेडिटेशन से जो सिद्धि प्राप्त होती है, कुंडलिनी साधना का अंतिम चरण का साधना जहाँ समाप्त होता है, श्री विद्या साधना का पहला स्टेप्स वहीं से शुरू होती है। क्या है कि कुंडलिनी जो षटचक्र और मेडिटेशन प्रक्रिया से अणिमादी सिद्धि प्राप्त होती है। और फिजिकल दृष्टि से देखेंगे तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आप बैलेंस स्टेट में रहते हैं। श्री विद्या साधना में क्या किया जाता है? पहला स्टेप्स है कि कुंडलिनी ऊपर नॉलेज और कुंडलिनी मेडिटेशन का प्रक्रिया पहले किया जाता है। और कुंडलिनी मेडिटेशन के साथ जो श्री यंत्र में, श्री विद्या साधना में जो देवी और देवता हैं, वो देवी और देवताओं को हम उसी चक्र के साथ तादात्म्य प्राप्त करवाता हुआ साधना प्रक्रिया करते हैं। माने जो सोर्स एनर्जी है, सोर्स एनर्जी से हम जो प्राइमोडियल एनर्जी है, प्राइमोडियल एनर्जी से हम एक पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारा जीवन में उसी प्रकार का एनर्जी पैटर्न और उसी प्रकार का सिद्धियाँ, उसी प्रकार का शक्तियाँ हमको एक्सटर्नली सपोर्ट मिले, हमारा जीवन में उसी चीज़ जो शक्तियाँ सहायक बने। इसीलिए श्री विद्या साधना करते हैं। ये सिद्धि का मार्ग है। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, पावर पॉइंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, चारों तरफ है, लेकिन हम जब उसी में एसी का प्लग लगाएंगे तो उसी से ठंडक देगा, हीटर का प्लग लगाएंगे तो उसी से गर्मी होगी। उसी प्रकार का, जिसी प्रकार का हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, टीवी, फ्रिज, एसी, हीटर आदि, उसी प्रकार का रिजल्ट हमको मिलता है, उसको हम एंजॉय करते हैं। ऐसे कुंडलिनी षटचक्र इलेक्ट्रिक पावर सर्किट की तरह है। श्री यंत्र में जो शक्ति और श्री विद्या साधना में जो देवी और देवता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं, श्री विद्या साधना माने कुंडलिनी शक्ति को आधार बना के जिसी देवी और देवताओं का हम उपासना करते हैं। हमारा जो देवता का स्वरूप है, उनका स्वरूप है, उनका गुण धर्म स्वभाव है, हम में वो चीज़ दिखता है और वो हम देवी के स्वरूप ही बनते हैं। श्री विद्या साधना करते हैं तो हम ही जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी जी का स्वरूप बनते हैं। हमारा इसी शरीर को श्री चक्र बना के हम श्री चक्र में जो देवी और देवता हैं उन्हीं को हम हमारा शरीर में धारण करते हैं। तो वो उसी प्रकार का एनर्जी पैटर्न हमारा यहाँ प्रतिफलित होता है। जैसे बिजली का बल्ब में लाइट हो रहा है, लेकिन लाइट तो हमको चाहिए जीवन में। अगर लाइट कहाँ से, लाइट का मूल सोर्स कहाँ है? बिजली है, जो पावर सर्किट है। उसी प्रकार का जो शक्तियाँ हैं जीवन में, जो हमको प्रतिफलन करना है जीवन में, उसी प्रकार का हम साधना करते हैं और उसी प्रकार का हमारा जीवन में प्रतिफलित करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ को भी हमको पता रहता है कि जो भी जोगिनियाँ हैं या जो शक्तियाँ हैं श्री विद्या साधना का, वो मूल शक्ति से अलग नहीं है। इन्हीं के माध्यम से भी आप मूल शक्ति में पहुंचते हैं। जैसे बिजली का जो लाइट है, लाइट के माध्यम से आप होल्डर में वायर से होते हुए आप मूल जो बिजली का केंद्र है वहां पहुंचते हैं। इसी प्रकार का किसी भी देवी और देवताओं के माध्यम से आप मूल जो प्राइमोडियल एनर्जी है, वो प्राइमोडियल एनर्जी पैटर्न में आप पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन में हम करते हैं, उसी में इनका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इतना इलाबोरेट नहीं है। जबकि जो श्री विद्या साधना में श्री यंत्र का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इलाबोरेट है और इसमें आधार तो बनाते हैं कुंडलिनी षटचक्र को, लेकिन तो उसी से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की बात होती है, तो वो श्री विद्या साधना में एप्लीकेशन की बात जहाँ तक होती है, एप्लीकेशन का पार्ट ये श्री विद्या साधना में होती है। और वहाँ जो सिद्धि प्राप्त होती है, ये फास्ट स्टेज में, श्री विद्या साधना का फास्ट स्टेज में उसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है। ये था आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी। जो साधना पूर्ण साधना करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। वेबसाइट है www.geetanath.com। आज के लिए इतना ही।